हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल महेंद्र यादव कुशेर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सोशल मीडिया पर पढ़ा और न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, मैं बहुत दुख किया कि हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं और पूरे यहाँ की जनता और नेताओं का विचार है कि हमारा देश विश्व गुरु बने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विश्व गुरु भारत बनने में सबसे बड़ा रोड़ा जाति प्रथा है। जाति व्यवस्था बना करके ऊंच नीच ये करके भारत विश्व गुरु को अचीव नहीं कर सकता है। आज भी हम 76 साल पुरानी ही बात पर अड़े हुए हैं। जो जाति प्रथा के विवाद, हजारों महापुरुषों ने जाति व्यवस्था के बारे में विचार रखा और लड़ा, जिसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, बहुत सारे विचारक जाति प्रथा पर व्याख्यान दिए और उसका कोई प्रभाव नहीं अभी हमारे देश में पड़ा है और जाति व्यवस्था में आदमी घुसा जा रहा है और ये कुप्रथाओं से हमारे देश के विकास पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जाति व्यवस्था यह घातक है और सबसे बड़ा ही जड़ है। ये लोग कहते हैं आतंकवादी, आतंकवादी से बड़ा जड़ ये जाति व्यवस्था है जो हमारे देश को खोखला कर दिया है। और ये कहाँ लिखा है, किस धर्म में लिखा है, किस धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कि एक ही वर्ग के लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसको वही पढ़ेंगे, वही लिखेंगे? कैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये व्यवस्थाएं कभी जो हमारे धर्म गुरुओं ने आए, भगवान राम जो जिसको अनुसरण करते हैं, भगवान राम ने भी कभी शबरी से जाति पात नहीं पूछा। उन्होंने कहा, हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उन्होंने पक्षियों से भी अपने सीता के बारे में जानकारी ले रहे हैं, पेड़ पौधों से जानकारी ले रहे हैं। जाति, किसी भी जात से उन्होंने नहीं पूछा, जटाई को गले लगाया। अरे उन उन जातियों को जटाई से समझ लेना चाहिए, भगवान राम से समझ लेना चाहिए कि भगवान राम ने, हमारे आराध्य भगवान राम ने क्या किया, जो सबरी से कभी जात नहीं पूछा। भगवान कृष्ण 16 कलाओं के मालिक थे, उन्होंने कभी सुदामा से जाति नहीं पूछी। महात्मा गांधी ने कभी जाति नहीं पूछी। गुरु नानक देव ने कभी जाति नहीं पूछी। ईसा मसीह ने कभी जाति नहीं पूछा, समाज के लिए काम किया। मोहम्मद साहब ने किसी जात बारे नहीं पूछा, इंसान के लिए बात किया। महावीर स्वामी ने जाति नहीं पूछा। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध ने, जो विश्व में भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, उनके विचार जाने जाते हैं, भगवान बुद्ध ने कभी जात की बात नहीं की। वह तो उच्च घराने से ताल्लुक रखते थे, उच्च घराने से बिलोंग करते थे भगवान बुद्ध। लेकिन भगवान को पाने के लिए और समानता को पाने के लिए उन्होंने राज दरबार को त्याग करके और भिक्षु बन करके और समाज को जाना और विचारों को जाना और समाज के लोगों के बारे में जाना। कभी उन्होंने जाति बात नहीं पूछा और सिर्फ समानता की बात की और कैसे समाज का उत्थान होगा उसके बारे में पूरा जीवन समर्पित कर दिया भगवान बुद्ध ने। नहीं, उन समाज को समझना चाहिए भगवान बुद्ध से, भगवान राम से, भगवान कृष्ण से। उन्होंने जात की व्यवस्था नहीं की, तो तुम कौन होते हो जात व्यवस्था बात करने वाले? अभी किसी भी जात विशेष से ऊपर वाला ने उसको देता है तो डीएम, कलेक्टर, एसपी, बड़े बड़े मिनिस्टर, मंत्री बन जाते हैं। उसमें किसी जात नहीं पूछा। जिसके पास गुण है, क्वालिटी है, वह कुछ भी कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है अगर उसके बहुमत है तो। लेकिन इसमें क्या है कि एक जाति व्यवस्था के उसको बाल काट करके और घुमाया जा रहा है। और वह उसने कौन सी गलती किया था? उसने यही ना, भागवत गीता पढ़ रहा है ना, वो दलित समाज से था। यही आपका दोष है उसका, यही दलित समाज से था। शिक्षा कभी दलित और ऊंच नीच को बांटता है क्या? जिसके पास ज्ञान है वह ज्ञान दे सकता है, वह भागवत गीता को पढ़ सकता है, गीता को पढ़ सकता है, जितने धर्म ग्रंथ हैं सबको पढ़ सकता है, उसका ज्ञान होना चाहिए। ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है, इस पर हमको विचार करना पड़ेगा, नहीं तो जातियों जातियों में टूट हो जाएगी। और भारत भारत की जो सपना है वह
इन लोगों की वजह से अधूरा हो सकता है। आज हम अमेरिका कहां चला गया, फ्रांस कहां चला गया, चाइना कहां चला गया, ब्रिटेन कहां चला गया, और भारत के लोग जो है जाति व्यवस्था में विश्वास करते हैं, ऊंच नीच में भी विश्वास करते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है, और लोगों को कौन पैदा किया है। हाँ, पैदा होने का एक ही जगह है, मरने का एक ही जगह है। एक ही जगह से पैदा होते हैं, एक जगह जाते हैं मरने के बाद। तो इसमें जो है इंसान को घमंड करने की क्या जरूरत है। हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम इस जात से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हमारा देश तरक्की नहीं हो रहा है। यही अमेरिका परमाणु बम दुनिया का विक्टो पावर बना बैठा है, फ्रांस बैठा है, चाइना बैठा है, और हम जात को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इटावा में जो हुआ है वह बहुत ही दर्दनाक कहानी है। यह जो है कि बिल्कुल क्षम्य योग्य नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति ने भगवत गीता पढ़ दिया तो क्या बुरा कर दिया, ग्रंथे तो पढ़ रहा है। हिंदू धर्म, आप हिंदू कहते हैं कि हिंदू हम हैं, तो हिंदू में खाई कैसी होगा आ गई। हिंदू धर्म चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे हैं कि हिंदू हम धर्म है, हिंदू धर्म के हैं, तो हिंदी धर्म में किसी ने पूजा कर दिया, किसी ने मंदिर में चला गया, भागवत गीता को पढ़ दिया, तो गुनाह क्या कर दिया, क्या उसने गलती कर दी कि उसको जो है बाल काट करके और जो है उसको मारा पीटा जा रहा है। समाज किस तरफ जा रहा है, इसको हमें समझने की जरूरत है। ये देश को झकझोर देने वाला घटना है कि जो है किसी जात, किसी दलित हो या किसी जात से बिलोंग करता हो, अगर वो ज्ञानी है तो उसको ज्ञान को हम सोच सकते हैं। संत रविदास, वह भी महापुरुष थे, उनकी बातों को राजा ने स्वीकार किया। हर लोगों ने उसमें ज्ञान था, भगवान जो है कि प्रकट हुए उनके सामने। क्या उन्होंने जात पूछा? अगर जात पूछा होता तो भगवान उच्च कोट में जन्म लिए होते। ये जो है शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो समाज में बांटना चाहते हैं। समाज को हमेशा नई दिशा दिखानी चाहिए और आगे बढ़ने की सोच दिखानी चाहिए, और कभी भी जो है जात पात पर विश्वास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जाति जो है हमारे कमजोर करने की एक कड़ी है। यही जात व्यवस्था थी कि हमारे यहाँ मूलों ने 8 साल 1000 वर्ष तक शासन किया। यही जातिवाद की व्यवस्था है कि जो अंग्रेजों ने 200 वर्ष राज किया। कहाँ दिमाग खुलेगा आप लोगों का? हाँ, आप इतिहास उठा के पढ़िए। जाति व्यवस्था में फलाने ठिकाना, मैं ये जात का हूं, मैं वो जात का हूं, मैं ये जात का हूं, मैं ये जात का हूं। यही जात का कारण था कि हमारा देश गुलाम रहा इतना सालों तक। कभी मुगलों का गुलाम रहा, कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा। अगर वही जाति व्यवस्था की कोई बात नहीं होती, सब एक समान होते, तो हमारा देश गुलाम नहीं हुआ होता। अमेरिका तरक्की पे तरक्की किया जा रहा है, फ्रांस तरक्की पे तरक्की किया जा रहा है, चाइना जो है हमारे सर पे मंडरा रहा है भारत के ऊपर, और हमारे यहाँ जात की लड़ाई हो रही है। एक वर्ग विशेष के आदमी ने जो है कि गीता क्या पढ़ लिया, भागवत गीता का पढ़ लिया, वो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अरे जिसके पास ज्ञान होता, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा था, उनके पास ज्ञान नहीं होता तो संविधान लिखते? दुनिया उसको उनके लोहा मानती है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े देवी देवता ने कभी जात की बात नहीं की, और आम इंसान होकर के जात की बात करता है। हम जो है कि कहाँ जी रहे हैं, हमारी सोच कहाँ है? हम जो ऐसे घृणित काम कर रहे हैं कि जो समाज में क्षम योग्य नहीं है। हमें तरह के, हमें शिक्षा में उच्च शिक्षा, ये जो है धर्म में जो है कि पढ़ करके पूरा जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, इसको जो है कंडम किया जाए, इसको जो है कि जितना कम है उसको बिल्कुल गलत है, उसको सुधार करने की जरूरत है। और ये जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समाज में जात व्यवस्था करके और समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पूजा करने का क्या एक ही वर्ग का विशेष अधिकार है? पूजा कर सकता है, मंदिर में एक ही वर्ग जा सकता है। भगवान तो कभी किसी को बंद नहीं किए, भगवान ने किसी ने को मना नहीं किए, भगवान राम ने किसी को मना नहीं किया, भगवान कृष्ण ने कभी किसी को मना नहीं किया, ईसा मसीह ने किसी को मना नहीं किया, गुरु नानक देव ने किसी को मना नहीं किया, मोहम्मद साहब ने किसी को मना नहीं किया, महावीर स्वामी ने किसी को मना नहीं किया, महात्मा बुद्ध ने किसी को मना नहीं किया। सबने मानव जात के लिए काम किया, सबने मानव जात को जोड़ने का काम किया, समाज का काम किया, एक सोसाइटी तैयार करने का काम किया।
क्या उसकी जरूरतें हैं, कैसे हम टेक्निकोलॉजी में हम कैसे आगे बढ़े। ये जो है जांच व्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, जांच व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां टेक्नोलॉजी की बात हो रही है जांच व्यवस्था की, 100 साल पीछे हमारा देश जो है चला गया है। हम जांच में जकड़े हुए हैं और अमेरिका दिन पर दिन फाइटर प्लेन 6 जनरेशन का और 5 जनरेशन का बनाते जा रहा है। चाइना हमारे सर पर जो है मंडरा रहा है और हम जाति व्यवस्था की बिलोंग करते हैं, जाति व्यवस्था में जो है कि लगे हुए हैं। अगर ये बात जो है समझ में आती है समाज को, तो जात व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। जो विद्वान आदमी हो वह जो है कुरान को पढ़ सकता है और क्या नाम है कि भागवत गीता को पढ़ सकता है, रामायण को पढ़ सकता है। किसी जात का बंधन नहीं होना चाहिए। जो ज्ञानी है वो पढ़े, इसमें किसी एक विशेष जात के रोकने की क्या जरूरत है। अगर ये मैं जो बोला हूं इस पर मैं अपने फ्रेंडों से अपने कमेंट करना चाहता हूं कि आप कमेंट करें कि मैं क्या गलत बोला हूं, क्या सही बोला हूं। मैंने तो ये बोला हूं समाज को जोड़ने के लिए बात किया जाए, देश की तरक्की की बात किया जाए, न कि जाति बंधन ऊंच नीच भाव में हम इसमें जकड़े रहें और हम 100 साल पीछे चले जाएंगे। 100 साल पीछे हैं भी। चाइना हमारा आगे जो है टेक्नोलॉजी में आगे है, हमारा पड़ोसी। हम जो है कि जाति व्यवस्था की बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।